अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। इसको बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सकें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ज़रिए बनाई जाती हैं। हमारे पास एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होना चाहिए और उसके अंदर से हम एंट्रीज़ को इनकम स्टेटमेंट एज़ वेल एज़ बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी को चेक करते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की तरफ। मैंने एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिया हुआ है और इसके ज़रिए से हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आइए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले सर्विस रेवेन्यू हमने लिया और उसको राइट साइड के ऊपर लिख दिया। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इनकम स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इसकी प्लेसिंग होती है। तो हमने राइट साइड के ऊपर रेवेन्यू लिख दिया और उसके बाद जो एक्सपेंसेस इज़ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं उनको हम इधर मेंशन करेंगे। सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इक्विपमेंट और सैलरीज एक्सपेंस, उसके सामने उसके बैलेंसेस लिख दिए। इसके बाद मैंने एक्सपेंसेस का टोटल राइट साइड के ऊपर लिख दिया, यानी रेवेन्यू के बिल्कुल नीचे ऑल एक्सपेंसेस का बैलेंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जब हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास बचा 4225 और रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो ये हमारा नेट इनकम कहलाएगी। इस नेट इनकम को हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, मगर उससे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है। बैलेंस शीट भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ज़रिए बनाई जाती है। इसके अंदर मैंने रेवेन्यू में जो हेड यूज़ हुए थे उनको मैंने लाइट कर दिया है, बाकी हेड यहाँ पे मेंशन है और उसके सामने आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया है कि कौन से एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज़ हैं। तो आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मूला है एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। क्या मतलब है इसका? एसेट्स बराबर होने चाहिए लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के। सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे हम। तो एसेट्स के अंदर जैसा कि आपको पता है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, इक्विपमेंट ये सब एसेट्स हैं। हमने एसेट्स के बैलेंस को उसके सामने लिख दिया। इक्विपमेंट फिक्स्ड असेट है और फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। डेप्रिसिएशन क्या है वो आने वाले लेक्चर में मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, मगर इक्विपमेंट में से वो डेप्रिसिएशन माइनस होती है जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लिखा है तो 3500 में से हम माइनस कर देंगे 75, तो हमारे एसेट की वैल्यू, तो हमारे एसेट की एक्चुअल वैल्यू उसके सामने मैंने लिख दी 3425 रुपये। सारे एसेट्स लिखने के बाद मैंने उसको टोटल कर लिया और टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 9825। ये हमारे एसेट्स के हेड कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी की तरफ। लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अकाउंट पेएबल, सैलरीज पेएबल और अनअर्न्ड रेवेन्यू। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअर्न्ड रेवेन्यू दरअसल है क्या। अनअर्न्ड रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और आपको एडवांस में कोई पैसे दे दे और जब तक आप उसका ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे
जब तक वो आपकी अकाउंटिंग की बुक के अंदर अनअर्न्ड रेवेन्यू के अंदर काउंट होता है, और वो आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि उसने पैसे दे दिए हैं और आपने उसको माल नहीं दिया। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट पेएबल, सैलरीज पेएबल और अनअर्न्ड रेवेन्यू के सामने उसके अमाउंट्स लिख दिए और उसके नीचे टोटल कर दिया। टोटल लायबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है? 5,600 रुपये, 5,600। उसके बाद हम चलते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल इसके अंदर मेंशन नहीं है, मगर हमने जो नेट इनकम निकाली थी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमने लिखा नेट इनकम 4,225। आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि नेट इनकम हमारी कितनी आई थी, वहाँ से देख के यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। और हमने जब टोटल किया, जो एसेट की वैल्यू थी वो इक्वल हो गई लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी वैल्यू एसेट्स इक्वल नहीं है लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के, तो इसका मतलब है या तो आपने बैलेंस शीट के अंदर कोई हेड गलत लिखा है, या फिर उसकी वैल्यू गलत लिखी है, या फिर आपने उसका टोटल सही नहीं किया है। इसी वजह से आपका बैलेंस एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी को मैच नहीं कर पा रहा। तो ये थी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो मैंने आपको बनाना सिखाई। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, और मेरे चैनल को देखते रहिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।